हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल का 18/1/2019 के शिफ्ट सेकंड के पेपर का एनालिसिस करेंगे और जो आए हुए क्वेश्चन हैं उससे जितने भी तथ्य बन सकते हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपायों का अधिकार। चलिए इससे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानें। देखिए दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों को संवैधानिक रूप से संरक्षित तथा अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का विशेषाधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988। इससे जुड़े हम तथ्य देखे दिया गया है, टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में हुए 1988 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखे दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां 2.4% देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को ... कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाष्पीकरण। इससे जुड़े तथ्य हम देखिए दिया गया है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रवित को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब तापमान उच्च हो और द्रव्य पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव्य के पृष्ठ से वाष्पीकरण तेजी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज की अंतिम लक्ष्य माना गया। यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, भारत के कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से 5422.6 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा और 2094 किलोमीटर की द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा है। देश में कुल 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसमें गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 1600 मीटर के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण किया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमल शाह। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखिए दिया गया है, भारत का माउंट आबू पर बिमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। यह जैन मंदिर 1031 ईस्वी में बिमल शाह द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 ईयर। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखे दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला दिया गया है वह भारत का नागरिक हो,
दूसरा दिया गया है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा दिया गया है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। और हमारा लास्ट पॉइंट दिया गया है चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखें। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्य फसल खरीदता है जहां अवशेष उत्पादन होता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया भारत की संसद डॉट डॉट में शामिल है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति में शामिल है। इससे जुड़े हम तथ्य देखें, दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया भारतीय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में 4 न्यायाधीशों के साथ की गई, जिसमें नाम इस प्रकार हैं कि एस हेगड़े, आई डी दुआ, HR खन्ना, SK कपूर। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का अपना पृथक उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डॉट डॉट के बारे में है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें, दिया गया है देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नज़र रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया तथा जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश में लिंग अनुपात डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें, दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल जहां 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992 और छत्तीसगढ़ में 981 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एनबेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम देखे, दिया गया है 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक एनबेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है जिस दर पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को डॉट डॉट कहा जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंक दर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें, दिया गया है जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है बैंक दर कहलाता है। इसके माध्यम से RBI द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। अगला देखिए हमारा पॉइंट दिया गया है चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर द्वारा। महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखे, दिया गया है चिकित्सा संबंधी आविष्कारक किसने आविष्कार किया, आविष्कारक क्या हैं। जैसे चेचक का टीका किसके द्वारा किया गया, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा। डायबिटीज या इंसुलिन का किसके द्वारा, बैटिंग ने खोज की। पोलियो की वैक्सीन किसके द्वारा, जॉन ई साल्क के द्वारा। और पेनिसिलिन की खोज किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें।
क्वेश्चन दिया गया है पाक जल डमरू श्रीलंका को डॉट डॉट से अलग करता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। जल डमरू मध्य कहाँ पे है, भौगोलिक स्थिति देखें। पाक जल डमरू कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच। मलक्का जल डमरू कहाँ, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। डोबर जल डमरू संधि कहाँ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। जिब्राल्टर कहाँ जल संधि है, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 18वां दिया गया है 1944 ईस्वी में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री नारायण अग्रवाल। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्री नारायण अग्रवाल थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य लोगों के भीतर स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था, ताकि जीवन को एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इन्होंने कृषि के वैज्ञानिक विकास तथा कुटीर और ग्रामोद्योग पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष की भारत की साक्षरता दर डॉट डॉट है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 74%। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता 74.04% दर है, जिसमें पुरुष साक्षर दर 82.14% तथा महिला साक्षर 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य केरल में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉलीबॉल। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें दिया गया है बेस लाइन, फुट फॉल्ट, हीव हेडिंग, जंप सेट, स्पाइक आदि वॉलीबॉल से, बैक हैंड स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, ड्यूस टेनिस से, बैक हैंड लो सर्व, वर्ड, फोरहेड स्मैश, लोब, नेट शॉट्स आज बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर डॉट डॉट वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। देश का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है बंगाल का विभाजन कब हुआ, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, जिसमें परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विशेष में देखिए दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया परमाणु संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील्स बोह को। इससे जुड़े हम तथ्य देखें परमाणु रचना की पर कार्य करने के लिए 1922 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि नील्स बोहर को पुरस्कार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर से पृथ्वी के निकट वित्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसम। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए मास्कुलोस्केलेटस
स्वास्थ्य का तात्पर्य लोकोमीटर सिस्टम के प्रदर्शन से है, जिसमें मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और आसन संयोजी ऊतक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 ईस्वी को चिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कौन से हैं? उगते सूरज की भूमि किसे बोला जाता है? तो यह जापान को बोला जाता है। और लैंड ऑफ द गोल्डन पीस किसे बोला जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे बोला जाता है? तो ये भूटान को बोला जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट, भारत की सीमा किन किन देशों में लगी हुई है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, दिए भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1896 में सर मार्टिन डूरंड द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकालीन की व्याख्या करता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, आपातकालीन घोषणा शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे फर्स्ट दिया है युद्ध के माध्यम में, तो सेकंड दिया है बाह्य आक्रमण से, थर्ड हमारा दिया गया है सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डॉट डॉट में दिया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जातक कथाएं। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। ये कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खदकानी निकाय का 10वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, डॉट डॉट तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत अधिक तापमान। बहुत अधिक तापमान जो होता है तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। तो इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनती है। प्लाज्मा कणों की वह अवस्था होती है जिसमें कण बहुत ज़्यादा उत्तेजित तथा अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इन कणों की इतनी ऊर्जा और उत्तेजना के कारण ये आयनीकृत गैस के रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानें। दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को विरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताशकंद। इससे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो कुछ देशों की राजधानियों के बारे में देखते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान की ताशकंद होती है, तुर्की की क्या है? तुर्की की अंकारा है, संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? अबू धाबी है, और इराक की है क्या है? तो बगदाद इराक की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, डॉट डॉट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारबी। इससे जुड़े हम तथ्य देखें, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिसका आधिकारिक शुभंकर बारबी था।
22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया। यह तीसरी बार है जब इंग्लैंड इन खेलों का आयोजन किया। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर पेरी था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाफिंग बुद्धा। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया। इसका परीक्षण कोड नाम लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डॉट डॉट की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 दिन के लिए। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इससे जुड़े हम तथ्य देखें, इस शैली का विकास अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती शैली कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के निचले हिस्से में गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश के पास स्थित है। इस शैली का दुष्प्रभाव द्वितीय सदी में सातवाहन काल के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के नागपुर पठार से होता है। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में इस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्यूटरी ग्रंथि डॉट डॉट से जुड़ी है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क से। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, पीयूष ग्रंथि जिसे प्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी से जुड़ी होती है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1818 के तहत। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई थी। आगे की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वुड्स खलीता वुड्स डिस्पैच। इससे हम कुछ जुड़े महत्वपूर्ण बात देखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में जानें तो जैसे खिलाड़ी दिया है किस खेल से संबंधित है, जैसे भाला फेंक से कौन संबंधित है तो यह नीरज चोपड़ा है। कुश्ती से कौन कौन संबंधित है, कुश्ती से सुशील कुमार, साक्षी मलिक। पीवी सिंधु किससे रिलेटेड है तो ये बैडमिंटन से हैं। और दौड़ से कौन है तो हेमा दास जो है रनिंग से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20वें और 21वें। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जानें
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुलेख। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई, लेकिन जापान, भारत, तिब्बत तथा यूरोप सहित पूरे विश्व में विभिन्न देशों में इसके अलग अलग रूप बनाए गए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। इससे जुड़े हम कुछ तथ्य देखिए, मानव आवाज़ मशीन में 2 वाद्य यंत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 46वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खो खो। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, खो खो भारतीय मूल का खेल है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के पुणे से हुई। इस खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 47वें को देखिए दिया गया है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो संभावित ऊर्जा घटती है और उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, बढ़ती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 48वां दिया गया है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को डॉट डॉट की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। इससे जुड़े हम कुछ तथ्य देखिए, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य ही बनना होगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जिम्नास्टिक का जनक कहा जाता है। यह सबसे पहले जर्मन में लोकप्रिय था। इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कलात्मक, लयबद्ध तथा ट्रेम्पोलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 50वां क्वेश्चन है, यह आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित और निर्देशित किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। इससे जुड़े हम तथ्य देखिए, संसद के सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित और निर्देशित किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।